हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप अगर इस बात से कंफ्यूज हैं कि आपका बच्चा जो है वो कान ऐसे 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 बार बार करके खुजली करता है और अपनी जो उंगलियां हैं वो बार बार कान के अंदर डालता है, छोटा बच्चा है 6 महीने का है और समझ नहीं पा रही हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार कानों के पीछे, कानों के आगे, कानों के अंदर। कई बार बच्चे ऐसा करके अपने कानों में ज़ख्म कर लेते हैं, घाव बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और आप इससे कैसे बचा सकते हैं बच्चे के कान जो है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर वो ये वाला पोर्शन कान का नीचे से हटा देते हैं तो वो स्किन से अलग भी हो जाता है कई बार। ये मेरी बेटी भी करती है और मैं इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। तो फिलहाल मदरहुड मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे अगर कान में खुजली करते हैं तो क्या करें। दोस्तों, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उसको थोड़ा सा टाइम मिले, मतलब मैं उसको किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करती थी, अगर वो नहीं हो रही है तो वो अपना डिस्ट्रैक्शन जो है वो अपने कानों पे उंगली लगा लगा के, हाथ लगा लगा के, और बच्चों के नेल्स आपको पता है कितने ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों के नेल्स बढ़ जाते हैं, और ना भी बढ़ें तो भी उनके नेल्स जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसे में वो कान में घाव कर लेती थी। मुझे यही समझ में नहीं आता था कि ये करती क्यों है, ऐसा इतनी खुजली क्यों होती है। या तो इसके कान अंदर से इसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, या कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है जो बार बार वो अंदर उंगली तो डाल नहीं सकती है तो बाहर से ही खुजा रही है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी। तो मैंने कुछ टाइम तक तो बहुत ऑब्जर्व किया, लेकिन फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। तो मुझे डॉक्टर ने कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताए जिस पर मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि बच्चे को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, और 3 दिन 4 दिन लगातार ऐसा कर रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन लगातार इतने दिनों तक कर रहा है तो ये कोई सीरियस बात भी है। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को नहलाती हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके कान में पानी ना जाने पाए। मेरी बेटी के कान में शायद पानी चला गया था, जो मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस वजह से भी हो सकता है कि ये ऐसे करती हो। तो जब भी आप बच्चे को नहलाएं और जब उसको आप बाथरूम से लेकर बाहर जाए तो उसके कानों में दोनों तरफ से फूंक मारना बहुत ज़रूरी है। आप जब फूंक मारेंगी तो बच्चे का जो पानी है वो एयर के साथ बाहर आ जाएगा। ऐसा छोटे बच्चों में हम कर सकते हैं ताकि उनके कानों में ये पानी जाने से दिक्कत ना हो। दूसरा, मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप अगर उसको लेटाकर दूध पिलाती हैं या सोते सोते दूध पिलाती हैं तो भी बच्चे के कान में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दूध जो है अक्सर कई बार बच्चे नींद में पीते पीते मुंह से बाहर निकाल देते हैं और वो कान तक भी चला जाता है। ये भी बता सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो पीते पीते बाहर दूध निकालते हैं। अगर वो बॉटल से पी रहे हैं लेटे लेटे तो भी ऐसा हो जाता है, पर फीड कराते वक्त इसके चांसेस बहुत कम होते। पर ना के बराबर नहीं कह सकती कि मैं ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप लेटे लेटे जब भी दूध पिलाएं बच्चे को तो दूध मुंह से बाहर ना गिरे, वो कान तक भी जाकर परेशान करता है बच्चों को। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हम छोटे बच्चे को ऊपर तौर से नहलाते हैं। अब हम बड़े होते हैं तो ईयरबड डाल के कान साफ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के कानों में कई बार वैक्स जम जाता है जिस वजह से भी उनको खुजली होने लगती है और उनको जो है वो दिक्कत होती है, वो कान खुजाते रहते हैं। कभी कई बार अंगूठा कान के अंदर डालते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो ये भी होता है। और कई बार बच्चों के साथ क्या होता है कि वो उनको कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, आप उन्हें बिजी नहीं कर पा रहे, तो उनको जो अपने आँख नाक कान जो है, कान स्पेशली बच्चों को थोड़े से एक्स्ट्रा लगते हैं अपने ऊपर, तो वो उसको भी छेड़ते रहते हैं। तो इस वजह से भी होता है। कुछ लोग बच्चों की आदत ही होती है, वो बार बार सर में खुजली करते हैं, कान छेड़ते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होता है, ये कई बार बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप भी हो जाती है। तो इससे आपको उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखनी है कि जब भी वो अपना हाथ किसी तरह, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो दूध पीते पीते अपना हाथ जो है वो ऐसे से हिलाती रहती है और वो फिर कभी कान के पास ले जाती है, कभी बाल खींचती है। कई बार बच्चों को बाल खींचने की भी बहुत आदत होती है, छोटे छोटे बच्चों को, उनको पता तो होता नहीं है कि ये पेनफुल होता है और ये ठीक नहीं होता, लेकिन ये इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर यह है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बच्चे के साथ, क्योंकि घाव बनने के बाद फिर वो थोड़ा सा
दिक्कत और ज़्यादा कर देता है बच्चे को, कान से पस आने लगता है और लिक्विड तरीके से वो बहने लगते हैं कान। ये भी दिक्कत तभी बनती है जब बच्चे बार बार कान को छेड़ते हैं और खुजली करते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चों के कान को किस तरीके से आप हाइजीनिकली रख सकते हैं ताकि उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि हम उनके कान में ईयरबड्स तो डाल नहीं सकते क्लीन करने के लिए। तो जब हम उन्हें नहलाते हैं तो अक्सर हमें उनके कानों में फूंक ज़रूर मारनी चाहिए ताकि जो भी अंदर की गंदगी है वो बाहर आ जाए, चाहे वो वैक्स भी क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों के कान में जो है वो बिल्कुल थिक वैक्स नहीं जमता है, थोड़ा हल्का फुल्का वैक्स होता है, वो भी ड्राई हो जाता है, तो वो बाहर आ जाता है। आप ये कर सकती हैं। दूसरा, बच्चों के लिए मार्केट में मिलती हैं कई सारी ईयर बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स तो नहीं मैं कहूँगी, बट आप उससे बच्चों के जो ऊपरी तौर पे कानों को साफ कर सकती हैं। पर मैं जो करती हूँ, मैं कॉटन के कपड़े से बच्चे के कान साफ करती हूँ। कॉटन का कपड़ा हल्का सा माइल्ड सा गीला कर लेती हूँ और उसे उंगली पर बांध कर या उंगली पर लपेट कर उसके कानों के आसपास अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि बच्चे को खुजली ना हो। तो ये आपको ज़रूर करना है। और अगर बहुत ज़्यादा घाव कर दिया है बच्चे ने अपने कान को खुजली कर करके, तो डॉक्टर के पास जाइएगा। वो एटलीस्ट आपको वो जो घाव है उसको भरने की दवाई दे देंगे और आगे के लिए बता देंगे कि आपको बच्चे पर कैसे निगरानी रखनी है और कैसे उसके कानों को साफ रखना है। और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो से भी आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।